अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान, अमेरिका, इसराइल जो है वो कशीदगी अभी तक जारी है और ये इस कशीदगी में अभी तक कमी नहीं आई। और बात करते चलते हैं कि ईरान के अंदर एक ज़ल्ज़ला आया है, वो किस चीज़ की निशानदेही है। साथ ही साथ बहरीन के हालात जो हैं वो कशीदा हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। ईरान के नए होने वाले हमले तल अवीव के अंदर और इसराइल के अंदर, उसके अलावा अमेरिकी बेसों के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ईरान जो है वो आगे आने वाले दिनों में नए मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि ईरान, अमेरिका, इसराइल कशीदगी जो है वो अभी तक जारी है और ये मामला जो है वो अब आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आयतुल्लाह ख़ामेनी की वफ़ात के बाद, शहादत के बाद जो है वो ईरान ने बदला लेना शुरू किया और उसके बाद जो है ये कशीदगी दिन ब दिन जो है बढ़ती चली जा रही है। अब बात करते हैं, ईरान के मुताबिक जो है वो अब तक 3000 मिसाइल और 10,000 ड्रोन जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इसराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर भी जो है वो बमबारी अभी तक जारी है। ईरान के तरफ से तल अवीव के ऊपर जो है क्लस्टर मिसाइलों की हमले जो है वो जारी हैं। क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर मिसाइल जो है वो इसराइल के अंदर जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और क्लस्टर मिसाइलों से तबाही का जो है सिलसिला जारी है। साथ ही साथ अमरीकी बेसों के ऊपर जो है वो हमले जारी हैं। बहरीन के अंदर हालात कशीदा हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अमरीकी बेसों की बात करते हैं। इराक के अंदर अमरीकी बेस है, कुर्दिस्तान के अंदर। वहाँ पे जो है वो सुनने सुनने में आ रहा है कि एक होटल के अंदर अमरीकी जो है फ़ौजी तैनात थे, उस होटल को टारगेट किया गया और अमेरिका के फ़ौजियों के वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इतलात हैं, जो कि अभी तक मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इतलात हैं। उसके अलावा यूएई के अंदर ईरान की जानिब से अमरीकी बेस के ऊपर हमला किया गया और ईरान ने क्लेम किया कि वहाँ पर जो है वो 170 अमरीकी फ़ौजी जो है वो इज्तिमा के अंदर मौजूद था और इज्तिमा चल रहा था, जिसके दौरान जो है हमला किया, जिसमें 40 जो है वो अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और मुतअद्दिद ज़ख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। लेकिन अमेरिका ने अभी तक जो है वो कोई तस्दीक नहीं की, ना ही अमेरिका ने जो है वो इस चीज़ को मुसद्दका कहा। तो अमेरिका का ये कहना है कि अभी तक जो है वो तकरीबन 6 अमेरिकी फ़ौजी जो है वो मारे जा चुके हैं और बाकी अभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर ये जो तनाज़ा है वो एटमी की तरफ भी जा सकता है। ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, रूस की जानिब से भी ज़ाहिर किया गया कि अगर ये एटमी तनाज़ा हो जाता है तो फिर हिरोशिमा और नागासाकी को लोग जो है वो भूल जाएंगे। ये बच्चों का खेल नज़र आएगा, हिरोशिमा और नागासाकी वाला वाक़या। तो अब हालात जो है वो काफ़ी कशीदा हैं। इसराइल के अंदर जो है वो ये मामला जो है वो अभी तक चल रहे हैं। तबाही के हालात जो हैं वो जारी हैं। उसी तरह ईरान के ऊपर जो है वो इन दोनों ममालिक के हमले जो है वो जारी हैं। साथ ही साथ बहरीन की बात करते चलते हैं। बहरीन में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 60% आबादी जो है वो शिया है और लेकिन बहरीन के जो अमीर हैं, जो वहाँ पे हायरार्किकल लीडर हैं, वो जो है वो सुन्नी हैं और बहरीन जो है वो उसके इसराइल के साथ भी ताल्लुकात हैं और उसके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं। अब्राहमिक अकॉर्ड का मेंबर भी है बहरीन और ये अमेरिका की बेसिस भी हैं और मैं अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट जो है नेवी का, वो भी बहरीन के अंदर तैनात है और इस हवाले से बहरीन की आवाम जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा इंतशार का शिकार हो चुकी है और बहरीन के में जो है वो पुरतशद्दद मुजाहरे जो हैं फूट पड़े हैं, जिनमें मुतालबा किया जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ, अमरीकी बेसिस को खाली कराया जाए, अमेरिका के फ़ौजियों को वापस भेजा जाए। जिसके हवाले से सऊदी अरब ने जो है वो अपना एक फ़ौजी जो है वो दस्ता भेजा है बहरीन की मदद के लिए। तो ये हालात जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रहे हैं। उसके हवाले से आने वाली अपडेट्स भी आपके सामने रखते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट्स हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोई उस तरह से इतनी बड़ी कोई खबर जो है वो डेवलप नहीं हुई जो आपके सामने रखी जाए। इसके अलावा आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त के अंदर जो भी नई डेवलपमेंट, नई खबर आएगी, आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।